इमाम काबा शेख यासिर अल दोसरी साहब जो है अभी आज नमाज इशा उन्होंने पढ़ाई है और नमाज इशा पढ़ाने के बाद अभी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आप सबको भी उनकी ज़ियारत भी करा दूं। आप मेरी अक्सर वीडियोस में जो है उनकी आवाज़ सुनते रहते हैं, अगर नहीं सुना है तो लाजमी जो है इनका कुरान मजीद सुने, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसा महसूस होता है जब ये कुरान मजीद हरम शरीफ में पढ़ते हैं, माशाल्लाह ज़ियारत करें, कुरान मजीद पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे कुरान मजीद का अभी नज़ूल हो रहा हो। अल्लाह पाक ने ऐसी इनकी ज़बान में शीरी अता फरमाई है जो दिल पे असर रखती है। सुबहान अल्लाह। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में ना, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि मक्का मुकर्रमा में हर शख्स की ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से हम अपना हिस्सा मिलाएं और उम्रा ज़ायरीन को उम्रे का सवाब भी हासिल करें और मक्का मुकर्रमा में आने वालों की खिदमत भी करें। ये आप जो देख रहे हैं ये हरम शरीफ के साथ में जमाया अल सुंबला वालों की तरफ से जो है एक सबील का सिलसिला जो है चलता रहता है, वैसे तो हर साल पूरा साल ही। तो यहाँ पर जो है इनका सुफरा लगा हुआ है और मुखय्यम है यहाँ पर। तो ये भी देखिए आप, व्हील चेयर यहाँ पर मैं लेके आया था, व्हील चेयर और कुर्सी जो है नमाज के लिए। ये किसी ने तबर्रल करासी हमारे फार्मेसी से खरीदी थी और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गिफ्ट करना है। तो ये उम्रा ज़ायरीन के लिए जो देखिए ये व्हील चेयर और नमाज पढ़ने के लिए जो कुर्सी होती है नमाज हरम शरीफ में आप देखते होंगे, या बैठने के लिए ये कुर्सी, वहाँ पर उन्होंने एक सदका किया है। अल्लाह पाक इनका सदका कबूल करे, आमीन। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि किसी ना किसी तरह हम इन खिदमत करने वालों के साथ अपना हिस्सा मिलाते रहें और अल्लाह पाक ने हमारी ड्यूटी ऐसी लगाई है। सुभान अल्लाह। ये मक्का मुकरमा की रोड जो है इस वक्त देखें आप, ये जरवल वाली साइड से हम जा रहे हैं। ये मुखय्यम के लिए ये सामान जो मैंने आपको दिखाया व्हील चेयर लेके उनके जाने का टाइम। और मक्का मुकरमा में देखें इस वक्त क्या खूबसूरत रौनकें हैं। उम्रा ज़ायरीन इस वक्त चारों तरफ से, आप जहाँ से भी देखें ना, हरम शरीफ में आने वाले कोई भी रास्ता ऐसा खाली नहीं मिलेगा आपको जहाँ से लोग हरम शरीफ में जा ना रहे हों। माशाल्लाह, ये मक्का मुकरमा की खूबसूरत सी गलियाँ और सामने आपको जो है क्लॉक टावर का मंज़र भी दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर जो है जरवल वाली साइड में है, ये जरवल और जिसको जबल उमर, यहाँ पर अभी काफ़ी सारे पाकिस्तानी होटल भी इस तरफ में आ गए हैं और काफ़ी सारी बिल्डिंग भी हैं इस तरफ में बनी हुई हैं। तो ये भी हरम शरीफ के बिल्कुल करीब है। और मैं आपको मशवरा भी दूंगा, अगर आपने वहाँ पर होटल लेने हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं, इसी साइड में जरवल वाली साइड से लें होटल। यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग जो है नई बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको शटल की मुसीबत से भी बच जाएंगे। क्योंकि अभी मक्का मुकरमा में जो है जितने भी होटल हैं शटल वाले, उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। काबा शरीफ के साथ में हर तरफ से ट्रैफिक बंद कर देते हैं नमाज के टाइम में, तो जो शटल वाले हैं तो बेचारे रास्ते में ही रुल जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे होटल का इंतखाब करें जहां पर आप पैदल ही हरम शरीफ के अंदर 7-8 मिनट में पहुंच जाएं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है शारा इब्राहिम खलील के साथ वहां पर होटल लें। अच्छा, व्हील चेयर जो है आप देखते हैं हरम शरीफ में काफ़ी सारे उम्रा ज़ायरीन आते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वो चल नहीं सकते। तो उनको ये लोग जो है ना, दुनिया में मैं जैसे पहले भी आपको बता रहा था कि लोगों की कमी नहीं है। अभी तकरीबन ये है इन्होंने 100 व्हील चेयर और नमाज के लिए जो कुर्सी ख़रीद कर ये यहाँ पर हमें कहा कि भी ये इसको वक्फ़ करनी है हरम शरीफ के अंदर। तो हरम शरीफ के अंदर सारा दिन तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यही काम है आप लोगों की खिदमत करना और उम्रा ज़ायरीन के लिए जो हमने एक सिलसिला बनाया है, जैसे मैं आपको पहले बताता रहता हूँ, ये हमारी अल फार्मेसी है, नाहती अल फार्मेसी में, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह अगर आप हरम शरीफ में देना चाहें तो ये हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से ये होता है कि हमने इनको वहाँ पर पहुँचाना है। तो ये अभी मुखय्यम में है, जो लोग आते हैं यहाँ पर भी, ये लोग जैसे ये देखें आप सबील चला रहे हैं, ये इफ्तियार के लिए लगा हुआ है एक सुफरा यहाँ पर। इसके साथ शाम के टाइम में खाना भी होता है, सहरी के टाइम में सहरी भी कराते हैं। यार अल्लाह पाक ने जो है ना इन लोगों को जो दिया है ना, वो उसमें ख़र्च करना भी जानते हैं। अल्लाह पाक की मखलूक के ऊपर ख़र्च किस तरह से करना है और अल्लाह की मखलूक के जो अल्लाह के घर के मेहमान हैं उनके आसानी के लिए क्या कुछ नहीं करते। अल्लाह पाक सब की नेकी कबूल व मकबूल फ़रमाए।
देने वालों को अल्लाह पाक बरकत दे, और जो अल्लाह पाक ने जो नेमतें अता फ़रमाई हैं उन सब में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, अल्लाह पाक ने जो भी आपको एक सिलसिला बनाया हुआ है ज़िंदगी में, तो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपका हाथ का दिया हुआ काम आ जाए। तो यहाँ पर किसी की खिदमत कर लेंगे आप, मक्का मुकरमा में एक नेकी का सवाब जो है 1 लाख के बराबर है। तो ये माशाल्लाह ये रोड देखिए चारों तरफ से जो है, अभी नमाज मगरिब का टाइम करीब होने वाला है, तो इसके साथ ही उम्रा ज़ायरीन जो है यहाँ पर इस रास्ते से आप देख रहे हैं, ये पैदल ही रास्ता है। ये पैदल चलते हुए जो है ये हरम शरीफ में पहुँच जाएंगे 5 से 7 मिनट में। और कुछ लोग जो है यहाँ पर ही बैठ जाते हैं, यहाँ तक ही नमाज हो जाती है। एक मतलब पूरा सिलसिला हरम शरीफ के साथ में बिल्कुल पूरा ऐसा रोड बंद हो जाते हैं, कहीं से आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इसकी वजह इसके साथ ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये रोड खाली है, अभी आधा घंटा बाकी है नमाज में। तो नमाज के टाइम में यहाँ तक जो है पूरे हुज्जाज और उमरा वाले जो हैं रोड के ऊपर ही नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये जो है व्हील चेयर दी है, इनसे मैंने साइन कराने थे। ये इसके जो खैरिया के जो इस वक्त के इंचार्ज हैं उनको मैंने ये आके तौसील दी है। ये अमानत थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर आकर नूर हुसैन साहिबा जो कि दुबई से मेरे ख्याल में गालिबन हैं, उन्होंने जो है ये एक अल्लाह की राह में एक खैरात की थी। तो मैंने सोचा कि उनका नाम भी यहाँ पर ले लिया जाए, ताकि ऐसे मुखियार हजरात के लिए आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए और हर मुसलमान को बरकत दे, रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के वीला का मकसद यही था कि भी देखें हर कोई जो है बंदा यहाँ पर नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अभी नमाज मगरिब का टाइम जैसे मैंने बताया आपको करीब हो गया है, तो अभी ये रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं। तो ये जो लोग जा रहे हैं पैदल, ये इनके होटल भी हैं, इधर फंदुक अल नजम है उसके साइड में, ये पीछे से जरवल का रोड है। अभी कुछ अरसे के बाद ये जो है पूरा रास्ता से इसी तरफ से होटल खुलना शुरू हो जाएंगे। इनमें अभी काफ़ी सारे होटल बन भी रहे हैं, तो ये बेहतर है आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप के लिए आसानियाँ करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको बस ये थोड़ा बहुत जो है मेरे मशवरे जो मैं देता रहता हूँ आपको, कि आप नमाज के दौरान अगर आपने हरम शरीफ में जाना है तो नमाज से कम पहले आधा घंटा पहले आप हरम शरीफ के अंदर पहुँच जाएं। उसके बाद जो है आपको रास्ते बंद मिलेंगे, अंदर हरम शरीफ के साथ अंदर आप जा नहीं सकेंगे। ये चारों तरफ से रोड के ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल ही बंद है, तो देख सकते हैं आप चारों तरफ से किसी भी रोड में जैसे मैं आप आ रहा हूँ, तो यहाँ पर पूरी ट्रैफिक के लिए रास्ते बंद किए हुए हैं। तो कोशिश किया करें, आप हरम शरीफ में हैं, मक्का मुकरमा में हैं, तो अपने टाइम के ऊपर जो है आप हरम शरीफ में आ जाएं। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे इस चैनल का ख्याल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये खूबसूरत सा नज़ारा क्लॉक टावर का देखें, ये अभी मैं जद्दा की तरफ जा रहा हूँ। तो आज दोस्तों आपको आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मेरे साथ इसहाक भाई थे, उम्रा करने के लिए आए हुए हैं, ये हमारे मेहमान हैं। तो आज मैंने इनको ज़ियारत भी कराई मक्का मुकरमा की। आप आएंगे, आप मुझे दावत देंगे और कहेंगे कि हम ज़ियारत करने, तो मैं आपको ज़ियारत भी कराऊंगा।